श्री सम्राट चौधरी जी, रामा देवी मैडम सांसद से भवन, आदरणीय मंगल पांडे जी पूर्व मंत्री एमएलए, विवेक ठाकुर जी और इस मंच और इस सभा में उपस्थित सभी लोगों का मैं अभिवादन करती हूँ और आप सभी को नमन करती हूँ। राज्य के विभिन्न स्थानों से आए हुए लोगों का भी मैं अभिवादन करती हूँ और आप मीडिया कर्मियों का भी मैं अभिवादन करती हूँ और आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ उपस्थित हुए और इस सभा की शोभा बढ़ाई। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा और आदर्शों की और सिद्धांतों की पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो हमें इंडियन से भारतीय होने का गर्व महसूस कराती है। हम भारतीय थे, हैं और हमेशा ही रहेंगे। आजादी के 76वें साल में जब हम आजादी का स्वर्ण महोत्सव मना रहे हैं, हम उन नियम कानूनों में अटके हुए हैं जो आजादी के वक्त बनाए गए। बदलते भारत और प्रगतिशील भारत में इन कानूनों में बदलाव की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कठोर कदम उठा रही है। पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी के रूप में प्रदर्शित हुई है जो देश के विकास, प्रगति और उत्थान के लिए समर्पित है। एक ऐसी पार्टी जो हम सभी भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यरत है। देश के कल्याण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता इसके कार्यों से झलकती है और जो हमारे समाज के ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करती है वह है औद्योगिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियां, आर्थिक विकास, समृद्धि के प्रति इसका समर्पण। ये नीतियां न केवल हम सभी भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि इसका ये फोकस हम सभी भारतीयों को विश्व के मंच पे एक सशक्त राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित करता है। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए कार्यों में सड़क नेटवर्क से लेकर डिजिटल इंडिया तक, स्वच्छ भारत अभियान से लेकर आयुष्मान भारत तक, राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर कश्मीर में धारा 370 हटाने तक, जो हमारी धरोहर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का सपना था, न्याय प्रणाली में पारदर्शिता से लेकर महिला सशक्तिकरण और बालिका विकास तक, विश्व को योग की महत्ता बताने से लेकर कोरोना के भयानक काल में अपने राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों की रक्षा करने तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य हैं जो उल्लेखनीय हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी पार्टी के रूप में प्रदर्शित करते हैं जो देश के लिए समर्पित है। चिकित्सक के रूप में मैंने और मेरे पति ने हमेशा समाज की सेवा की है और अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की कोशिश की है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर मैं एक ऐसे आंदोलन का हिस्सा बनने जा रही हूँ जो देश के विकास और समृद्धि और एकता के लिए समर्पित है। एक ऐसे आंदोलन में जो इस देश को आगे ले जाने और हम सभी भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित है। आगे मेरा मानना है कि अंत में मैं कहना चाहूंगी कि माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में मैं उन सभी कार्यों को पूरा करने की कोशिश करूंगी जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर देश को बनाने के लिए किए जा रहे हैं। मैं जानती हूँ, मानती हूँ कि ये एक सपना है, पर एक दिन जरूर पूरा होगा। आज के समय में जब समस्त विश्व आर्थिक अस्थिरता, नैतिक पतन और युद्ध के माहौल से घिरा है, सारा विश्व हमारे देश की ओर आशा भरी निगाहों से देखता है कि हम योग और आध्यात्म के माध्यम से शांति का संदेश देकर विश्व में अमन और शांति को फिर से कायम करें। फिर से मेरा देश विश्व गुरु कहलाएगा, फिर से हम सोने की चिड़िया बन जाएंगे। हम सभी 142 करोड़ भारतीय मिलकर अगर ये प्रण ले कि हम देश के विकास के लिए कार्य करेंगे तो एक समृद्ध, सशक्त, सुरक्षित, स्वच्छ, महिलाओं के लिए सुरक्षित और विकसित भारत सपने बनने का सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। अंत में जगत जननी माँ जानकी की भूमि से आई मैं आपकी बेटी, आपके आशीर्वाद की प्रार्थी हूँ। चिकित्सक के रूप में मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा प्राप्त है। अब सामाजिक जिंदगी में मैंने एक कदम बढ़ाया है और मैं चाहती हूँ कि आपका प्यार, आशीर्वाद और स्नेह मुझे हमेशा मिलता है। धन्यवाद।